Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video I will be telling you some important questions of HRM Unit 3. First question is what is performance appraisal? What are the objectives of performance appraisal? यहाँ पे सबसे पहले आपको performance appraisal समझाना है और फिर उसके objectives. लेकिन जब आप performance appraisal के बारे में लिख रहे हो तो it is better कि आप उसके importance और significance भी लिखो, ठीक है? फिर उसके बाद आप objectives पे जाओ. मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखो, पर यस ब्रीफली आप परफॉर्मेंस अप्रेजल को समझा के उसके सिग्निफिकेंस लिखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिखो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन MBO एंड 360 डिग्री मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, पर व्हाट आई सजेस्ट इज आपको जैसे अराउंड 6 to 8 मेथड्स तो आप करोगे ही, लेकिन MBO एंड 360 डिग्री पर्टिकुलरली ये दो मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनके लिए अलग से कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कभी पूरा क्वेश्चन आता है और इन दोनों को ही एक्सप्लेन करना होता है. तो ये दो जो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स हैं, MBO मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये और दूसरा 360 डिग्री, ये दोनों अच्छे से कर लेना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड ट्रांसफर. तो डिफरेंस है अगेन आपको टैबुलर फॉर्म में ही करना है, 6 to 8 पॉइंट्स लिख देना, कंप्लीट हो जाएगा आपका आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन पोटेंशियल अप्रेजल एंड एम्प्लॉय काउंसलिंग. एम्प्लॉय काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आई वुड सजेस्ट कि उसे थोड़ा डिटेल में करके जाना कि एम्प्लॉय काउंसलिंग क्या है और वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, इतना कर लेना, ठीक है. देन जो दूसरा शॉर्ट नोट आपको आ सकता है इस यूनिट में से वो है पोटेंशियल अप्रेजल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस मेरिट वर्सेस सीनियरिटी एज अ प्रमोशन क्राइटेरिया. तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेरिट इसके बारे में लिख दो, देन इसके बाद सीनियरिटी के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख दो, या फिर इट्स बेटर कि आप पहले मेरिट के बारे में अराउंड 6 to 8 पॉइंट्स लिख दो, देन सीनियरिटी के बारे में अराउंड 6 to 8 पॉइंट्स लिख दो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज हिस्टोरिकल इन नेचर वाइल पोटेंशियल अप्रेजल इज फ्यूचरिस्टिक, elaborate. Then which method of performance appraisal do you consider the best? Explain the method giving justification. तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल और पोटेंशियल अप्रेजल का डिफरेंस समझा देना है. पहले आप बता देना कि पोटेंशियल अप्रेजल क्यों हेल्पफुल है और वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, और फिर उसका डिफरेंस समझा के अपना आंसर कंक्लूड कर देना कि देयरफॉर पोटेंशियल अप्रेजल शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और फिर उसके सब पॉइंट्स लिख के आंसर आपका खत्म हो जाएगा. एक चीज़ और, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला पार्ट है इस यूनिट में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के कोई भी दो मेथड्स आप अच्छे से कर लेना, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे इसमें सेकंड पार्ट है विच मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल डू यू कंसिडर द बेस्ट, तो जो आपने दो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स करे हैं आप उसको लिख के उसको जस्टिफाई कर देना, ठीक है. सो इस यूनिट में आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इट्स बेटर कि आप उसको अच्छे से करके जाएं, उसके कुछ मेथड्स अच्छे से करें. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.